नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, एक सदियों का पुराना मल्टी बैगर स्टॉक जिनके Q1 के नंबर्स आज पूरा मार्केट इंतजार कर रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, आज इनके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए तो भारी भरकम डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। कोविड की सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिला, और ये दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर रहा भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। और दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सा वो स्टॉक और हमें करना क्या चाहिए, बिकॉज स्टॉक वही जो आपके पैसे को बचाए भी और बढ़ाए भी। और दोस्तों अगर वो फॉल में मिलता है तो इधर पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये मंडे को मेरा इंतजार रहेगा। ऑफकोर्स दोस्तों इस स्टॉक में हमारी बहुत ही पुरानी होल्डिंग है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों मैं इसको लेकर सुपर बुलिश हूँ। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करें, 2248 के आसपास देखने को मिलता है और दोस्तों एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे हिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों मैं इसको पसंद बहुत सारे रीजन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इनके कंसिस्टेंट EPS, इस कंपनी ने बताया है कि इनके EPS के दम पे ये अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2021 की बात की जाए तो इस कंपनी ने हमें एक बोनस भी दिया था और उसके बाद एक हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस स्टॉक में आने वाले कल में भी तेज़ी रहेगी, बिकॉज इनके बिजनेस बहुत ही मल्टीफोल टाइम्स बढ़ सकते हैं। और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, आने वाले 2025 और 2027 तक दोस्तों इनके पूरे बिजनेस में हमें अच्छे खासे 25 से 30% CAGR ग्रोथ के चांसेस हैं, जो आने वाले कल में गैस कभी भी नामुमकिन नहीं होता है। और ये अगर रहता है तो जी हाँ, आने वाले कल में दोस्तों ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है। सारे जो फिगर्स है रुपीस इन मिलियंस से मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया, इसलिए दिखाया बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और आपने देखा कि कैसे 40,000% का रिटर्न बना के दिया, तो आने वाले कल में ही बनाएगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है, रैशनल, मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस हैं, तो हमें 4078 रुपीस इन मिलियंस इनके 30 जून 2020 के क्वार्टर्स में हमें देखने को मिल रहे थे, जो अभी की बात की जाए कितने हो चुके हैं, 7044 रुपीस इन मिलियंस। लेकिन दोस्तों अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करें, 400 करोड़ से जो इनके रेवेन्यू है 700 करोड़ हो चुके हैं। चलिए बहुत ही शानदार बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे तो इनके जो रेवेन्यू थे 1132 करोड़ थे, वहाँ से अगर आप देखें तो मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन मैंने क्या बताया, कोविड के पेंडेमिक की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से इस बिजनेस पे बहुत ज़्यादा डेंट देखने को मिला। तो इसीलिए दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है, और कोविड की सेकेंड वेव की वजह से मार्केट को अनुमान भी था कि इनके नंबर्स थोड़े डेंट आएंगे। कंपनी के होते हैं खर्चे, तो जी हाँ दोस्तों लास्ट क्वार्टर की बात की जाए जून में तो उन्हें खर्चे 384 करोड़ के आसपास थे। और बात की जाए अभी के, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू बढ़े हैं तो खर्चे भी बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ता है, मेरे बताएं। तो यस, खर्चे में दोस्तों हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 900 करोड़ से 600 करोड़ हो चुका था। यस, उसमें डाउन था बिकॉज रेवेन्यू भी कम है। और इसी के बीच में अगर आप देखें नेट प्रॉफिट, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, आपको मैंने दिखाया कि ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट हमेशा एक रीज़न खोजता है गिराने का, लेकिन दोस्तों जो समझदार व्यक्ति है स्टॉक की क्वालिटी को वो पहचान लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट के जून क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास था। अभी की बात कीजिए कितना हो चुका है, 75 करोड़ के आसपास। मतलब प्रॉफिट में रफली अगर आप देखें तो 3 गुना से भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे तो 176 से हमें मैसिव डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। रफली अगर आप देखें तो भाई 60% से ऊपर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर की बात की जाए मैसिव इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया था, और इसी की वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी रैली थी। और अगर आप EPS से चेक करें तो क्या EPS है, तो भाई पहले के क्वार्टर की बात की जाए जून में इनके EPS 1 के आसपास थे, अभी 3 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर की बात की जाए तो 9 से कितना हो चुका है, 4 के भी नीचे। मतलब दोस्तों आधा से भी कम देखने को मिल रहा है। तो यस, मार्केट को दोस्तों ये पहले से ही न्यूज़ का पता था, और इसी की वजह से मार्केट के अनुमान के अकॉर्डिंग दोस्तों इनके जो प्रॉफिट आने वाले थे वो 60 से 65 करोड़ के आसपास ये उम्मीद थे, ऐसा IC रेट की मानी जाए तो। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट अनुमान से काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मार्केट है, कुछ ही पॉसिबल होगा। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ एस्ट्रल लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम पहले क्या था, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। और पता है कि पाइप्स और PVC एक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बन के उभरे हैं। और 2025 और 2027 तक मैंने क्या बताया, आने वाले कल में दोस्तों गांव की साइड से अगर आप देखें तो उसमें बहुत बड़ा पाइप का यूटिलाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और इन सब कंपनी को आने वाले कल में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। और इसी की वजह से गाइस मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे कवर करके बताया है। आज के दिन की बात की जाए तो ऑल्दो आज हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली। और पता है कि इनके पीयर्स प्रिंस पाइप में आज बहुत धुलाई देखने को मिली, बिकॉज प्रिंस पाइप के मार्जिन एस्ट्रल से हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, एस्ट्रल की बात की जाए तो पाइप्स में और एडहेसिव में दोनों जगह काम करती है, लेकिन अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। फ्रेंड्स हम दोनों होल्ड करते हैं, चाहे वो प्रिंस पाइप हो, एस्ट्रल
एस्ट्रल हो। एस्ट्रल की बात की जाए तो हमारा होल्डिंग कुछ ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, और प्रिंस पाइप में थोड़ा होल्डिंग कम है, लेकिन दोस्तों दोनों ही एक मल्टी बैगर स्टॉक देखने को मिल रहा है। आप देखें जनवरी के महीने से भी इसने 71% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जी हाँ, ये बहुत ही शानदार कंपनी है और अपने आप में ही दोस्तों ये एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है। वैसे अगर आप देखें तो 40,000% का रिटर्न देना दोस्तों मामूली बात नहीं है। कोई भी बड़े राउंड ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, ना इनके पीछे टाटा का नाम है, ना बजाज का नाम है, ना ही बिरला या फिर अंबानी का नाम है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट ईपीएस के दम पे, मैंने क्या बताया, अर्निंग पर शेयर के दम से इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं और आपको अच्छे से पता है कि मैंने बहुत बार कवर किया है। तो यस, प्रिंस पाइप से अगर आप कंपेयर करें तो इनके मार्जिन ठीक ठाक क्या काफ़ी अच्छे हैं, और प्रिंस पाइप ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया अगर आप उसको एस्ट्रल से करें, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें सिक्वेंशियल बेसिस पे एक लाइक गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टॉक में अगर आप देखें तो एफ को एंट्री हो चुकी है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की वजह से भाई लिक्विडिटी हाई होती है, तो जिसकी वजह से ये ऑफकोर्स एक मजबूत और स्टॉक बन चुका है। लेकिन दोस्तों बात की जाए इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर आप देखें आज के कारोबार की कंडीशन, तो आज का कारोबार दोस्तों 40% के आसपास टेलीविजन को मिल रही है, जहाँ पे 4.5 लाख शेयर ट्रेड हुए। में अगर आप देखें तो 1,70,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। इस मार्जिन की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, प्रिंस के मार्जिन थोड़े ज़्यादा डाउन थे, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन दोनों कंपनी शानदार हैं। बात की जाए फिनोलेक्स से, बहुत लोग पूछते हैं, यस वो भी अच्छी कंपनी है। तो पाइप्स की जितने भी वाली कंपनी है उनमें पीवीसी का आपको बताया कि एक मार्जिन का प्रेशर था, इसके डिमांड की वजह से प्राइस काफ़ी हाई हो चुका था। ऐसा मानना सबका था कि मार्जिन्स डिटोरेट होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों अपने मार्जिन्स के अगर आप देखें उस डेंट को भी इसने रिकवर किया है। तो जी हाँ, मुझे नंबर्स काफ़ी पसंद आए। अगर आप सेकेंड वेव के कोविड को मद्देनजर रखें, वहाँ पे दोस्तों पता है कि बहुत जगह पे रीजनल लॉकडाउन था और स्ट्रिक्ट वाला था, जहाँ पे कामकाज ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करना बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी होगी। और आप देख सकते हैं कि ये पहले से ही अनुमान था मार्केट को जुलाई से के मंथ से ही कि जितने भी पाइप मेकर कंपनी है उनके मार्जिन में प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये अंडर परफॉर्म करेंगे कितना, बस नियर टर्म में। लेकिन जैसे ही दोस्तों Q2 के नंबर्स और Q3 के नंबर्स आएंगे, आपको पता है कि मानसून बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मानसून जितने तेज़ी से बढ़ेगा पाइप्स का डिमांड वैसे ही बढ़ेगा। तो जी हाँ, कोई भी पाइप वाली कंपनी को होल्ड करते हैं तो आने वाले Q2 और Q3 दोस्तों एकदम ब्रेकिंग होने वाला है, बिकॉज सडन हमें एक प्राइस में जंप देखने को मिलेगा, बिकॉज इनके सेल्स एकदम सडन बढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो एग्री जो सेल्स था उसमें काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला, बिकॉज अप्रैल से लेके मई में एकदम रीजनल लॉकडाउन की वजह से बहुत जगह पे इनको कारोबार करने में दिक्कत हुई थी। एनीवेज पीवीसी के जो प्राइस है हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं, एक फिक्स नहीं होता, लेकिन यस इनके मार्जिन फिर से लौटेंगे, और मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक में कभी गिरावट होती है तो भाई ऐसे स्टॉक को जरूर उठाना चाहिए। मोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, 55% जो स्टेक है प्रमोटर्स लेकर रखते हैं, अपने आप में ही बहुत शानदार है। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें 22% का स्टेक है। डीआईएस के बारे में डिस्कस करें 8% का स्टेक है, मतलब 55 के बाद सीधा देख सकते हैं दोस्तों 30% एफआईएस डीएस होल्ड कर रखते हैं। बात की जाए पब्लिक के पास भी 13% के स्टेक देखने को मिलते हैं। के फंडामेंटल्स उनके सीधा बात है सेल्स और ग्रोथ होता है, तो इनके सेल्स लास्ट 10 साल में 20% मेंटेन किए हुए हैं। 5 साल की बात की जाए 14% के आसपास है। प्रॉफिट दोस्तों ग्रोथ काफ़ी शानदार, आप देख सकते हैं 26% के ऊपर है। आरओई की बात की जाए तो 15-20 के लगभग देखने को मिलता है, जो अपने आप में क्वाइट गुड है। और स्टॉक के प्राइस में हर एक साल दोस्तों हमें 50% से ऊपर उछाल देखने को मिला। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, ऑफकोर्स ये बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन ये 50% दे पाए या ना दे पाए, अगर ये आपको दोस्तों हर साल 30 से 35% रिटर्न डिलीवर कर दे तो भाई आपके पैसे आने वाले 10 साल में भी मल्टीफोल टाइम्स बढ़ सकते हैं। कंपनी के रिजर्व में भी कंपनी बहुत काम कर रही है। पहले कंपनी के पास 900 करोड़ के आसपास रिजर्व थे, अभी के बाद डिस्कस करें तो 1600 करोड़ हो चुका है, जो अपने आप में क्वाइट गुड है। और देखते हैं बोरोइंग के बारे में, तो बोरोइंग दोस्तों बहुत ही कम हो चुकी है। पहले 116 करोड़ था, अभी की बात की तो मात्र 10 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाती है। इस एस्ट्रल की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, मैंने क्या बताया, इसमें एक बोनस भी हुआ था हम लोग को मिला था, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें और भी न्यूज़ थी, जैसे एफएनओ का स्टॉक बन चुका था एंड ऑल। आपको पता है कि एफएनओ का स्टॉक बनने से इसमें लिक्विडिटी इन्हांस होती है, तो आप देख सकते हैं कि एकदम ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट में कभी भी ऐसे स्टॉक में 100 पॉइंट से गिरावट होती है, मैं बोलूँगा दोस्तों सीएमपी में आराम से बाई करके चल सकते हैं। और कभी भी ऐसे स्टॉक आपको 2000 के आसपास 2100 के आसपास या फिर उससे नीचे मिले तो मेरी दोस्तों जो सलाह होगी, रिकमेंडेशन होगी, एकदम इसको बाई करके चलें। यस डजंट मैटर, अगर आप एस्ट्रल होल्ड करते हैं तो भी सही है, वेल एंड गुड है। अगर आप प्रिंस पाइप होल्ड करते हैं तो भी सही है, लेकिन यस प्रिंस पाइप को अगर आप एस्ट्रल से कंपेयर करें तो प्रिंस के मार्जिन कुछ ज़्यादा डाउन थे, लेकिन दोस्तों प्रिंस में भी बहुत ही क्वालिटी है। तो दोनों हम लोग होल्ड करते हैं, और दोनों में से किसी को होल्ड करते हैं तो भाई आने वाले Q2 और Q3 में ये मार्जिन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जी हाँ, अगर आप कोविड के मद्देनजर अगर आप इसको कंपेयर करें सेकेंड वेव का, तो भाई नंबर्स मुझे मेरे हिसाब से ठीक लगे, और मुझे इनके नंबर्स थोड़े से प्रिंस पाइप से काफ़ी अच्छे लगे। तो मेरे हिसाब से दोनों ही मस्ट वाली कंपनी है। यस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा मार्जिन कहाँ मिल रहा है, तो प्रिंस पाइप में मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो छोटी कंपनी तो रिस्की हो सकती है, लेकिन इसमें भी कोई क्वालिटी का भी नहीं है।
लेकिन यस, अगर आपको जाना है ब्लू चिप के संग, बड़ी कंपनी के संग, तो गो विथ एस्टेल और लॉन्ग टर्म तक टिके रहें। आने वाले कल में गाइस आपकी किस्मत को बदल सकता है। बस यही छोटी सी कमेंट्री थी, हमें क्या देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी अब इस तक स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, तो मार्केट अगर इसको गिराता है तो भाई एकदम घुसने का मौका हो सकता है, और लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।